हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है ये जो ग्राफ है इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछले वाले जो है लेक्चर में मिस कर दिया था। तो बेसिकली ये जो है हमें मिला है यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो इस वाली जो है पुराने लेक्चर का लिंक जो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज जो है हम इस बारे में पढ़ेंगे, ये जो है ग्राफ है, क्या सिस्टम है इसका, कैसे वर्क करता है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो बेसिकली अगर हम एक लाइन बाय लाइन इसको पढ़ना स्टार्ट करें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने जो है बेसिक्स वगैरह आपको पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एंड दूसरी जो है पार्ट 2 में मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो मैं इस वाली वीडियो में फिर से नहीं दोहराऊँगा वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्या होता है। तो माइट भी पॉसिबल है आपकी जो बातें हैं सर से गुजर जाएं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले वो वाली वीडियो देख के बाद में ये कोशिश करें समझने की, क्योंकि आपको जो है बेसिक्स ही पता नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने एक एक जो है डीप में जाके बेसिक समझाया है, लेकिन अब मैं इस वाली वीडियो में बेसिक कतई नहीं समझाऊंगा। तो इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें जो डायनामिक जो है इक्विलिब्रियम है, मैं आपको समझाऊँ। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक ऐसे है हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो क्या था हमारे पास, उसकी जो एग्जांपल थी N2। एक सेकंड गाइस, हाँ तो अब मैं बात कर रहा था कि उसकी जो हमारे पास एक एग्जांपल थी, ये रहा N2 + 3H2। ये जो बना रहा था हमारे पास था 2NH3, 2 अमोनिया का मोल बना रहा था। ये 2 अमोनिया के मोल बना रहा था एंड फिर से ये ऐसे चल रहा था। तो अब सीन क्या हो रहा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, ये वाला एक हमारा जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास रिवर्सिबल जो है रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा, ये जो रिएक्शन है ये कितनी भी इसकी क्वांटिटी मौजूद है, इसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है, तो ये कंप्लीट होने पर, यानी ये समझ लो 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो 0.8 मोल तक या 0.9 मोल तक दोनों की वैल्यू पहुंच जाए। क्या 0.9 मोल जो है वो कन्वर्ट हो चुका है जो है 2NH3, बाकी बचा है 0.1 मोल, ये N2 and 3H2 0.12 मोल बचा है। तो ये पूरा ख़त्म होने से ही पहले जो है हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ये जो रिएक्शन हो रहा है ये पूरी वैल्यू जो है ख़त्म होने से पहले जो है हमारा वो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट आ जाएगा। डायनामिक एक को फिर से पढ़े, आप गौर से सुन के देखें बोल क्या रही है हमारी ये लाइन। तो मैं आपको पढ़ के दिखाऊं। डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो है कंप्लीट नहीं होगा उससे पहले ही जो है हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम लग जाएगा एंड हैंस उस इक्विलिब्रियम के बाद हमारा जो है ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। तो अब आ जाता है रेट पर। द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल अपॉन रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो उन दोनों का जो रेट होता है ना वो इक्वल बन जाता है, यानी इक्विलिब्रियम जब पहुंचता है, मैंने आपको समझाया था कैसे होता है पुरानी वीडियो में, तो वो जो होता है इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर है, ये हमारे पास एक से जो है रेक्टेंगल में बना हो, एक ये जो है पानी की हमारे पास टंकी है, बाल्टी कहें टंकी कहें जो कुछ कहें आप कह सकते हैं, हमारे पास टंकी है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास क्या वाटर मौजूद है। वाटर का कलर ये रहा हमारे पास कुछ, ये यहाँ तक, सॉरी इसको मैं जो है इरेज कर दूँ। यहाँ तक जो है हमारे पास यहाँ तक हमारे पास जो है वाटर का लेवल मौजूद है, इतना अंदर वाटर मौजूद है। तो हमने एक सिस्टम किया है टंकी का, एक हमने यहाँ पर टंकी का सिस्टम किया है, जुगाड़ लगाया, ऊपर से हमने टंकी बनाई है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं,
ये समझ लो हमने ऊपर से टंकी से जो है लाइन आ रही है, यहाँ पर ड्राइंग तो मेरी बहुत ज़्यादा बेकार है। तो एक पाइपलाइन आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पानी जो है अंदर जा रहा है, मतलब पाइपलाइन है और यहाँ पर सुराख है। तो पाइपलाइन से ये जो वाटर है हमारा यहाँ पर अंदर आ रहा है इस कंटेनर के अंदर। और इसी जगह पर हमने यहाँ पर एक और होल कर दिया है यहाँ पर, जिससे पानी हमारा क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। यहाँ से पानी लीक हो रहा है हमारा, ऐसे ऐसे हमारा पानी लीक हो रहा है। तो जब हमारा ये जो है कितना पानी यहाँ पर आ रहा है, समझ लो 3 ड्रॉप्स यहाँ पे अंदर आ रही हैं पानी की, 3 ड्रॉप्स यहाँ पे आ रही हैं अंदर पानी की, और 3 ही ड्रॉप्स जो है बाहर निकल रही हैं हमारी यहाँ से। कितनी ड्रॉप्स निकल रही हैं हमारी यहाँ से? 3 ड्रॉप्स जो है नीचे से वेस्ट होकर निकल रही हैं। तो अगर हम इस चीज़ को ढक दें, ये जो चीज़ है हमारे पास, यहाँ से पानी अंदर आ रहा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, तो इस चीज़ को अगर हम ढक दें, सामने वाला अगर खाली ये चीज़ दिख रहा है कि वो क्या समझेगा, वो समझेगा कि पानी तो ना बढ़ रहा है ना कुछ ख़त्म हो रहा है पानी का, तो पानी तो वहीं का ही वही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वो देखने वाला यही समझेगा कि कुछ तो हो ही नहीं रहा है। लेकिन हकीकत में आपने जो है देखा है अंदर जाकर कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मामला माजरा चल रहा है। तो आपको पता है 3 ड्रॉप्स आ रही हैं, 3 ड्रॉप नीचे से जा रही हैं, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो ना तो बढ़ेगी ना तो कम हो रही है। हाँ, लेकिन चेंज हो रहा है अंदर, रिएक्शन आप देख रहे हैं, 3 ड्रॉप अलग आ रही है और नीचे से जा रही हैं, तो इसकी क्वांटिटी जो है उतनी की उतनी है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये जो है डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है, ना तो ये कम हो रहा है ना तो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल अपॉन रीचिंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो जब 3 ड्रॉप यहाँ से गिरेंगी, 3 ड्रॉप यहाँ से गिरेंगी, तीनों का जो दोनों का रेट सेम हो जाएगा, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। चलो एक मैं हाइपोथेटिकल तुम्हें कंडीशन दिखाता हूँ, हाइपोथेटिकल कंडीशन में तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है हमारा पानी का जो है 3 ड्रॉप ऊपर से आ रहा है, 3 ड्रॉप ऊपर से पानी का आ रहा है, और नीचे से जो है 2 ड्रॉप्स गिर रहा है पानी का, यानी निकल रहा है, वेस्ट हो रहा है। तो आप क्या देखेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है हमारे पास, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है जा रहा है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारे पास, फॉरवर्ड रिएक्शन वो जो है, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा है हमारे पास ऐसे, ये जो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका क्या है, वो फास्ट हो रहा है। क्या देखा आपने, ये फास्ट हो रहा है हमारे पास, ये फास्ट हो रहा है, और नीचे वाला जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, क्या, बैकवर्ड या रिवर्स। तो आप क्या देखेंगे, पानी तो यहाँ पर इतना लेवल है पानी का, तो बढ़ता जाएगा, 3 ड्रॉप जा रही हैं, 2 ड्रॉप, तो वो पॉइंट जहाँ पर ऊपर से भी 3 ड्रॉप आए, नीचे से भी 3 ड्रॉप आए, या ऊपर से 2 ड्रॉप हो जाए, तो वो पॉइंट जब आएगा, तो वो पॉइंट, तो इसकी जो कंडीशन क्या बन जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम पर आएगा, वो आएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो अब मैं तुम्हें यही बात समझा रहा था कब से, तो ये चीज़ ऐसे थी, द फॉलोइंग ग्राफ विच इज़ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम शोज डेट द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट इक्विलिब्रियम। तो अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं नीचे, मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो यहाँ पर ग्राफ है, ये ग्राफ जो है दिया हुआ है, गौर से सुनिएगा किस चीज़ का दिया हुआ है ग्राफ, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर से सुनिएगा, रिएक्शन क्या, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली, एक होता है रेट और दूसरा होती है कंसंट्रेशन। तो जो मामला होता है ना पूरी चीज़ का, हमारा जो इक्विलिब्रियम का, वो होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड का या रिवर्स का, जो ROR या बैकवर्ड का, बुक में हमारा जो रिवर्स लिखा है मैं, तो वो दोनों जब इक्वल होते हैं तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें शो हो जाता है। तो वो जो इक्विलिब्रियम हमें पॉइंट शो हो रहा है, वो हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन,
रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ जो है रिवर्स रिएक्शन जब मिल रहा है, तो अब इसका नहीं पता कि कंसंट्रेशन यहाँ पर इसकी सेम हो, कम हो, ज़्यादा हो उसके मुकाबले में, उसके प्रोडक्ट के मुकाबले में। तो इसका कोई मामला नहीं है कितनी हो कंसंट्रेशन, बट कंप्लीट होने से पहले वो जो है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ जो है रिवर्स एंड जो है फॉरवर्ड का रेट सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन का कोई मामला नहीं है, कंसंट्रेशन बढ़े कम हो। तो इसी हिसाब से हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं। दो चीज़ें समझ लो, एक होता है रेट का ग्राफ, रेट वर्सेस टाइम, और दूसरा, अब मैं ग्राफ्स की आपको बात समझाता हूँ क्या सीन है ग्राफ्स की। हमारे पास ग्राफ्स के क्या सीन हैं। अब हमने जो है यहाँ पर दो चीज़ें प्लॉट की हैं। अब नीचे जो है हमने एक टाइम प्लॉट किया है, टाइम, एंड ऊपर हमने किया है क्या, रेट, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, हमने ये दो चीज़ें प्लॉट की हैं। तो अब रेट क्या हो रहा है, शुरू में रेट किसका ज़्यादा होता है, यहाँ पर हमने रेट जो है किस चीज़ का ज़्यादा होता है, यहाँ पर यहाँ पर जो है टाइम कांस्टेंट होगा, कोई मसला नहीं है। तो रेट जो है हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा होता है रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट का जो रेट है हमारे पास वो ज़्यादा हो जाता है, एंड एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो शुरू में कम होता है, फिर बढ़ता जाता है उसका रेट, फिर बढ़ता जाता है, फिर बढ़ता जाता है। तो उसका जो रेट क्या होता है, बढ़ता जाता है। और शुरू में रेट के उसका जो है रिएक्टेंट्स का क्या होता है, मैंने आपको समझाया। तो रेट जो है इसका जो होता है ज़्यादा होता है। ये कुछ भी दो जो है मैंने आपको समझाया, N2 प्लस कौन सा था हमारे पास, हाँ 3H2 यहाँ पर बना 2NH3। तो 2NH3 का तो रेट होगा नहीं, पहले तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ना बेटा, मेरा बच्चा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा पहले। तो इसका जो होगा रेट होगा, ये तो बना ही नहीं है कि डिकम्पोज हो जाए फिर से। जब इसका एक पॉइंट आएगा तो यानी ये बनता जाएगा, फिर उसका डिकम्पोज होगा। पहले सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, हमारा उसका होगा, किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, किसका, रिएक्टेंट्स का रेट ज़्यादा होगा मेरा बच्चा। अब देखो मैं तुम्हें ग्राफ समझाऊँ, ये जो है रिएक्टेंट है ऊपर, ये जो है हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हमें मिला है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये जो दोनों ग्राफ की लाइनें हैं मिल जाएंगी रेट पर। तो ये वाला यानी जब दोनों लाइनें रेट में, जब समझ लो रेट में इक्विलिब्रियम आपको पता कैसे करना हो, मैं आपको बताऊं। रेट में इक्विलिब्रियम आप ऐसे पता कर सकते हैं जब यहाँ पर रेट अलॉट हो हमारे पास, क्या, वर्टिकल लाइन में, एंड यहाँ पर जो है दोनों लाइंस जो हैं मैच करनी चाहिए, मिलनी चाहिए, एक पॉइंट पर मिल जाएं वो दोनों पॉइंट। तो ये बनेगा हमारे पास इक्विलिब्रियम। रेट में दोनों लाइन मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन होना चाहिए, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन जो ऊपर वाला फॉरवर्ड हो रहा है उतना ही नीचे वाला होना चाहिए। नीचे ऊपर का होगा तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा ही नहीं, वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा ही नहीं। कुछ कुछ आप केसेस देखेंगे, आपको ऐसे जो है रेट ऑफ जो है रिएक्शन में आपको ऐसे ऐसे जो ग्राफ्स देंगे, ऐसे ग्राफ्स देंगे। तो अब ये ग्राफ क्या है, इक्विलिब्रियम वाला नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा सबसे बहुत ज़्यादा छोटा पॉइंट आया था इक्विलिब्रियम का, जो था ये यहाँ पर बहुत छोटा आया था, बट वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह सका, नहीं टिका। तो यहाँ पर जो है कंटिन्यूस लाइन होनी चाहिए, सेमी जो है दोनों मिल जाएं। तो ये जो है हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम। अब आ जाता है हमारे पास कंसंट्रेशन में। अब कंसंट्रेशन का कोई मामला नहीं है, कंसंट्रेशन के ग्राफ ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर जाए, लेकिन ये बात है ऊपर से जो है हमेशा ग्राफ नीचे ही जाएगा। मैं आपको समझाऊँ, फिर से ग्राफ जो है मैं ड्रा करूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है, ऐसे मैंने जो है ड्रा की लाइन हमारे पास। तो अब मुझे करना है क्या है, इसमें बेसिकली प्लॉट करना है कंसंट्रेशन एंड किसके ग्रेडियंट को हमें प्लॉट करना है, सॉरी ग्रेडियंट में बोल रहा हूँ बिला वजह में। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास जो है कंसंट्रेशन है, कुछ भी हो सकता है, मोल वगैरह, एंड यहाँ पर हमारा टाइम आपको पता है हॉरिजॉन्टल में हमेशा टाइम देता है क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर जो है टाइम और कंसंट्रेशन का क्या मसला है, तो कंसंट्रेशन जो होती है शुरू में फॉरवर्ड की ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड की होगी तो बाद में जब वो जो है हमारा प्रोडक्ट बनेगा तो तब ज़्यादा होगी, आराम आराम से बढ़ेगी, बट ज़्यादा होती है किसकी, तो कंसंट्रेशन का हाई ग्रेडियंट होता है इसके पास। तो जब रिएक्शन बनता है तो ये नीचे गिरता है। तो जब ये भी ऊपर उठता है हमारे पास, तो अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि समझ लो एक ऐसा तुम्हें ग्राफ मिलेगा, कभी तुम्हें एक ऐसा भी ग्राफ मिल सकता है कंसंट्रेशन का। तो अब क्या हुआ, एक पॉइंट आया वहाँ पर जो है हमारे पास जो है कंसंट्रेशन का, समझ लो लाइन मिले, ऊपर चली जाए,
सारा जो होगा सही होगा, कंसंट्रेशन का कोई मसला ही नहीं है। खाली रेट वाला जो होगा उसमें खाली लाइन दोनों मैच होनी चाहिए, तो दोनों पॉइंट मैच होने चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ये जो है, शुरू में क्या हुआ आपके पास, ये ज़्यादा कंसंट्रेशन थी, वो चली गई, कम होते होते लो पर चली गई, जब तक हमारे पास क्या है, क्या चीज़ आ जाए, कौन सी चीज़ आ जाए हमारे पास, इक्विलिब्रियम आ जाए। सॉरी मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हाँ ऐसे जो होगा, हाँ ऐसे मुझे ड्रा करना पड़ेगा। अब ये चीज़ है ना, अब यहाँ पर जब तक इक्विलिब्रियम आए तब तक वो नीचे जा रहा है। तो इक्विलिब्रियम आपको पता है किस जो है पॉइंट पर हमें मिला है, किस जगह पर हमें जो है इक्विलिब्रियम मिला है, हमें इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पर जो है मिला है। इस पॉइंट पे हमें एक इक्विलिब्रियम मिल चुका है, जहाँ पर जो है ना कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना कंसंट्रेशन कम हो रही है हमारे पास। तो कंसंट्रेशन ना तो बढ़े ना तो कम हो, जितना बन रहा है उतना टूट रहा है, जितना बन रहा है उतना टूट रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और वही हो रहा है। 3 ड्रॉप्स टंकी में गिर रहे हैं, 3 ड्रॉप टंकी में से निकल रहे हैं मेरा बच्चा, जितने ड्रॉप्स आ रहे हैं उतने ड्रॉप्स वापसी निकल रहे हैं। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर जो है ऐसे होगा, कंसंट्रेशन टाइम का नहीं है, बट कंसंट्रेशन टाइम में आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट तब शुरू होगा जब दोनों लाइन सिमिलर हो जाएं, स्ट्रेट हो जाएं, दोनों लाइन स्ट्रेट हो जाएं आपस में, नीचे ऊपर नहीं हो। मेरी सॉरी ऊपर नीचे हो रही है, वो क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो है मैं पेन से ड्रा कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे हो रही है जो है लाइन, बट मैं स्केल की तरह खींच लेता हूँ लाइन को, कोई मसला इश्यू नहीं है हमारे पास। यहाँ पर कलर हमने कर लिया इसका रेड, एंड हैंस यहाँ से जो हमने एक लाइन खींच ली स्ट्रेट, एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इक्विलिब्रियम मिल गया, या ना कंसंट्रेशन, ना हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना तो कम हो रही है, बस एक पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पर स्कूल वाली ग्राफ में भी मुझे लगता है यही सीन मिला है कि क्या देखूँ मैं, एक सेकंड, हमारे जो स्कूल में हमारी जो बुक वाला ग्राफ है उसका देखूँ क्या सीन है, कौन से टाइप का दिया है। हाँ इसी टाइप का दिया है हमारे पास। अब इसको मैं मिटाऊँ पूरे को। हाँ अब देख रहे हो ना तुम बच्चा कि क्या सीन हो रहा है यहाँ पर, कि जहाँ पर जो है ऊपर से कम जा रही है कंसंट्रेशन, नीचे से बढ़ रही है, एंड ऐसे कर्व जाते जाते एक पॉइंट ऐसा है, ये जो लाइन है स्ट्रेट हो गई, और यहाँ पर जो है हमें कांस्टेंट कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ना यहाँ पर पूरी कम होगी ना ऊपर नीचे, एक यहाँ पर पॉइंट आ गया 60 मिनट पर, 60 मिनट पर वो पॉइंट आ गया हमारा क्या, किसका, इक्विलिब्रियम का। अब ना कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना कम होगी, क्योंकि जितनी वह हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उतना ही हमारा क्या रिएक्टेंट बन रहा है। फॉरवर्ड का रेट और जो है हमारा वो वाला रेट सेम हो चुका है, कोई मसला ही नहीं है हमारे पास। बट एक चीज़ क्या याद रखनी है, लाइन दोनों स्ट्रेट हो जाए, नीचे ऊपर ना हो। लाइन स्ट्रेट होगी तभी जो है कहलाएगा इक्विलिब्रियम, लाइन स्ट्रेट होगी। तो ये हमारा था इसका। अब यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। एन एग्जांपल ऑफ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज अ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन इसके इन अ क्लोज कंटेनर। तो यहाँ पर क्लोज कंटेनर क्यों दिया हुआ है, तो इसको हम आगे जो है प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता दूँ मैं आपको। अब जो कंटेनर जो है क्लोज इसलिए होना चाहिए, अब जो रिएक्शन होता है ना, कोई भी गैस है तो यहाँ से कोई चीज़ ऑक्सीजन अंदर आ सकती है जो है कंटेनर के अंदर, एंड कोई चीज़ बाहर भी अंदर से जा सकती है। तो क्लोज कंटेनर होगा, जो चीज़ बन रही होगी वो अंदर ही रहेगी, ना बाहर से कोई चीज़ जाएगी ना कोई बाहर अंदर से चीज़ बाहर जाएगी, बाहर से कोई अंदर आएगी। तो इसलिए जो होना चाहिए क्लोज होना चाहिए। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, आफ्टर द कंसंट्रेशन डिक्रीजेज एज हाइड्रोजन आयोडीन इज फॉर्म। तो रिएक्शन किसका हो रहा है यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको बताऊँ, H2 प्लस आयोडीन का जो है हमारा डाई आयोडीन एंड 2HI। तो क्या हो रहा है, शुरू में हमारे पास ये एक ऐसे जो रिएक्शन हो रहा है, तो शुरू में हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कम है। अब इसकी ज़्यादा है, आराम से कम हो जाएगी, और इसकी जो है कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ये भी कम होती जाएगी, एक पॉइंट आएगा वो इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा। मैंने आपको इतना क्लियर किया है बच्चा। कोई भी अभी भी सवाल हो जाके जाओ कमेंट सेक्शन में बोल दो, मैं तुम्हें एक एक चीज़ क्लियर करवाऊँगा। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज इज द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसेस। तब फॉरवर्ड रिएक्शन जब बढ़ेगा तो हाइड्रोजन और जो है आयोडाइड की जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, जब फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा ना, तो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में बढ़ेगा तो उतना ही हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा,
प्रोडक्ट फार्म हो रहा होगा, ये ज़्यादा जो हो फास्ट हो रहा होगा और वो स्लो हो रहा होगा, तब जो है हमारे पास क्या प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट आएगा कुछ टाइम के बाद, कुछ इनिशियल टाइम के बाद, तब वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, जितना बन रहा होगा उतना टूट रहा होगा, कंसंट्रेशन क्या वो कांस्टेंट हो जाएंगी। इस हाइड्रोजन आयोडाइड फार्म द रिवर्स रिएक्शन इज देन एबल टू कर, जब हाइड्रोजन जो है आयोडाइड जो है फार्म हो चुका है जितना भी कुछ भी, तो अब उसका जो है उसका डिकम्पोजिशन होना लाजमी है, बट क्या शर्त होनी चाहिए, कंटेनर जो है क्लोज होना चाहिए। तो उन्होंने इसकी जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है हमें करवा दी है यहाँ पर, ये इधर इन्होंने लिया है फिलोस वॉटेवर, तो मैंने आपको समझा दिया, इसको समझने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो देयर इज़ नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस although both forward and reverse reactions are occurring, the reaction has not stopped but reached dynamic equilibrium। तो अब जितना बन रहा है उतना टूट रहा है। अब आप समझेंगे अंदर कुछ हो ही नहीं रहा, हाइड्रोजन का कलर समझ लो, हाइड्रोजन एंड आयोडीन का कलर कुछ भी नहीं है, और जो है 2HI का जो है कलर हमारे पास एक येलो कलर है। तो अब क्या इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, आपको लगेगा ये जो है ये येलो का यानी समझ लो 5 येलो कलर हमें मिल रहे हैं और आधा येलो कलर है, आधा कुछ भी जो है ट्रांसपेरेंट है। अब पूरा टाइम जब इक्विलिब्रियम पर होगा ना, तो हमारे पास टाइम जो है हमारा कलर चेंज होगा ना, तो कुछ आप समझेंगे येलो कलर ही है, वो तो वही है वाइट ट्रांसपेरेंट कलर, तो आप समझेंगे रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा, लेकिन वो डायनामिक इक्विलिब्रियम पर पहुंच रहा है। अब जितना येलो ट्रांसपेरेंट हो रहा है उतना ही ट्रांसपेरेंट येलो में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, जितना सुनो गौर से, जितना ट्रांसपेरेंट येलो में कन्वर्ट हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन के थ्रू, उतना ही रिवर्स रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के थ्रू वो ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो ऑब्जर्वेबल को पता भी नहीं चलेगा हो क्या रहा है। लेकिन आप साइंस के बच्चे हैं, केमिस्ट्री के जो है बच्चे हैं, हमारे मुल्क का फ्यूचर है, बट आप होशियार हैं, आपको पता चल जाएगा। तो ये है हमारे पास सीन। अगले जो है लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो बच्चों मैंने आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाई है ग्राफ वगैरह के बारे में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।